दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इंसान पृथ्वी यानी कि अर्थ में कई हजार सालों से रह रहे हैं और हम सब लोगों की रहने की अलग अलग परंपराएं हैं जो कि कई पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन इन सब परंपराओं में एक चीज़ के बारे में सबने जिक्र किया है जो आज के वक्त में भी समझ पाना बहुत मुश्किल है। इतिहास में ऐसी कई घटना हुई है जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। उसी में से एक घटना है पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतरण ब्रह्मांड के बारे में, जहां कई लोगों ने खुद अनुभव करा है पैरेलल यूनिवर्स का, जो कि गलती से ब्रह्मांड के बीच हुई गड़बड़ी के कारण कुछ समय के लिए दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, जहां पे सब चीज़ें खुद के एक असली ब्रह्मांड से विपरीत होती है, जिसे सच मान पाना बहुत मुश्किल है। इतिहास में हुई ऐसी सच्ची घटना के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं वॉकिंग थ्रू यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सन 1954 जुलाई के महीने की, जब एक आदमी जो कि दिखने में पढ़ा लिखा बिजनेसमैन लग रहा था, जो टोक्यो जापान में बिजनेस के पर्पस के लिए आया था। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर वो आदमी अपना काम ख़त्म करके जापान के एयरपोर्ट से अपने घर के लिए आया, पर उसके बाद उस आदमी ने एयरपोर्ट में इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान कस्टम ऑफिसर्स के पूछने पे जो बताया, तब वहाँ मौजूद सब लोग बहुत हैरान हो गए। दरअसल इमिग्रेशन के दौरान कस्टम ऑफिसर ने उस आदमी का पता पूछा, तब उस आदमी ने अपने देश का नाम टोरेट बताया, जो कि यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है। और उसने ये भी बताया कि वो जापान में पहले भी 3 बार आ चुका है। तब कस्टम ऑफिसर्स बहुत हैरान हो गए, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी टोरेट नाम के देश के बारे में कभी नहीं सुना। थोड़ा और पूछने पर कस्टम ऑफिसर को पता चला कि वो जापानीज़ और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा है। देखने में भी वो आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। कस्टम ऑफिसर बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद आदमी सही बोल रहा है और कहीं हमसे ही कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि वो आदमी बहुत कॉन्फिडेंटली अपने देश के बारे में बता रहा था। तब ऑफिसर ने वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप मंगाया और उस आदमी से उसके देश को मैप में पॉइंट करने के लिए बोला। उस आदमी ने फ्रांस और स्पेन के बीच बोर्ड में पॉइंट करके बोला, यहाँ टोरेट होना चाहिए था, पर वहाँ एंडोरा नाम का देश कैसे आया। उस आदमी ने यह भी बताया कि टोरेट वहाँ हज़ारों सालों से है, पर उसका यकीन कोई नहीं कर रहा था। फिर उस आदमी ने अपना पासपोर्ट और अपनी आइडेंटिटी दिखाई, जिससे टोरेट का नाम लिखा हुआ था, जो कि दिखने पर असली लग रहा था। और उसने अलग अलग देशों की करेंसी भी दिखाई, जिससे लग रहा था कि ये बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। कस्टम ऑफिसर्स के काफ़ी पूछने पर उस आदमी ने अपना देश टोरेट ही बताया। फिर उसने अपनी कंपनी के बारे में बताया, जिसके लिए वो जापान आया था, और होटल के बारे में भी बताया, जिसकी उसकी कंपनी से उसके लिए बुक करा था। तब सर्च करने पर वो कंपनी तो मिली, पर सिर्फ जापान में। ऑफिसर्स के पूछने पर उस कंपनी और होटल के एम्प्लॉय ने बताया कि इस आदमी को कोई नहीं जानता। तब कस्टम ऑफिसर्स को भी आदमी एक पागल टेररिस्ट लगने लग गया, तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं पास के एक होटल ले जाया गया और उसे एक रूम में लॉक कर दिया, जिसमें अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और ना ही कमरे पर कोई बालकनी या खिड़की थी। और उसके दरवाजे के बाहर 3-4 पुलिस वालों को उस पर नज़र रखने के लिए लगा दिया गया। उसको कल इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाना था, पर जब अगली सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने आप गायब हो चुके थे। पुलिस बहुत शॉक में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से गायब कैसे हुआ। ना ही उसके रूम में खिड़की या बालकनी थी, और डोर लॉक भी करा था, और बाहर पुलिस वाले भी उसकी निगरानी कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब ना ही वो होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बारे में कभी किसको कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टोरेट नाम का देश सच में मौजूद है, लेकिन दूसरे डायमेंशन में है, और ये आदमी गलती से अपना डायमेंशन के बीच की गलती के कारण स्लिप होके हमारे डायमेंशन में आ गया। और वहीं कुछ का मानना है कि ये एक टाइम ट्रैवलर है, जो फ्यूचर से कहीं और जा रहा था, पर किसी गड़बड़ी के कारण
हमारे टाइम में फंस गया और लोग यह भी बोल रहे हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो इंटरनेट में फैलाई जा रही है, पर सच्चाई किसी को नहीं पता। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट में बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।